हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ़ यू फाइन। बेटा ये आपका चैप्टर 4 यानी पार्ट 4 लिंग और वचन का पार्ट 2 है। पार्ट वन में आपने लिंग के बारे में पढ़ा था। अब पार्ट 2 में हम वचन के बारे में जानेंगे। वचन वचन क्या होता है? वचन शब्द जब आता है तो हमारे मन में बस एक ही चीज़ आनी चाहिए। वचन मीन्स नंबर, यानी कि संख्याओं का ज्ञान। अब आपकी बुक में देखिए, पेज आपको दिख रहा है, लड़की पढ़ रही है, लड़कियां पढ़ रही हैं। तो वचन में हम क्या जानते हैं? जिस शब्द से हमें एक या एक से ज़्यादा होने का पता चलता है, यानी कि नंबर ऑफ थिंग्स, इन चीज़ों की संख्या के बारे में पता चलता है, उसे ही हम वचन कहते हैं। वचन की परिभाषा क्या होती है? एक या एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को हम वचन कहते हैं। इसके बाद आता है वचन के भेद। वचन दो प्रकार के होते हैं, यानी कि वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन मीन्स सिंगुलर नंबर और बहुवचन मीन्स प्लूरल नंबर। जैसा कि इंग्लिश में भी पढ़ते हैं ना, सिंगुलर एंड प्लूरल। एक मतलब एक और बहुवचन मीन्स प्लूरल, यानी कि एक से ज़्यादा। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा वचन किसे कहते हैं। वचन, बस जब भी वचन की बात नाम आए तो बस ये याद आपको रखना है कि वचन का मतलब होता है नंबर ऑफ थिंग्स, चीज़ों की संख्या। संख्या का, जिस शब्द से हमें संख्या का बोध होता है वही वचन कहलाता है। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, मेज, फिर एक बुक है और इस वाली टेबल पे बहुत सारी बुक्स हैं, यानी 2-3 बुक हैं। तो एक पुस्तक है और एक पुस्तकें हो गया। लड़की, लड़कियाँ, नदी, नदियाँ। अब नदी बोलते हैं तो एक नदी, नदियाँ बह रही हैं यानी कि वहाँ पर कई नदी होगी। बच्चा खेल रहा है पार्क में, यानी कि एक बच्चा। और जब कई बच्चे होते हैं तो हम क्या बोलते हैं? बच्चे खेल रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं सिंगुलर और प्लूरल नंबर, यानी कि एक वचन और बहुवचन। चलिए, एक वचन की परिभाषा क्या है? किसी संज्ञा या सर्वनाम की एक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को एक वचन कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से हमें एक चीज़ के बारे में पता चले उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, तितली, मछली, तोता आदि। फिर आता है बहुवचन। पिक्चर में भी देखिए, आपको सब एक ही एक दिख रहा है। फिर आता है बहुवचन, यानी कि प्लूरल नंबर, प्लूरल। किसी संज्ञा या सर्वनाम की एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, तितलियाँ, मछलियाँ, तोते आदि। बेटा एक बात सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण आपको याद रखनी है कि वचन बदलने पर संज्ञा तथा क्रिया के रूप बदल जाते हैं। जैसे लड़का खेल रहा है तो खेल रहा है, और जब बहुवचन में आएगा तो ये क्या हो जाएगा? लड़के खेल रहे हैं। और दूसरा, जब एक वचन में अंत में आ की मात्रा आती है, जैसे लड़का, तोता, तो वो बहुवचन में ए की मात्रा में बदल जाते हैं। और जहाँ पर ई की मात्रा, यानी कि बड़ी, जिसको आप बोलते हैं, ई की मात्रा आती है, उस जगह पर वो छोटी ई की मात्रा यानी एक की मात्रा में चेंज हो जाता है। आप अपनी बुक के पेज नंबर 29 पर बहुत से एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। तो आप सबको समझ में आ गया। और कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है, जैसे बाल। अब बाल, हमारे सर पे बाल हैं, बाल तो एक हो चाहे 1000 हो, हम बाल ही बोलते हैं, बालों नहीं बोलेंगे। प्राणी, प्राणियों बोलते हैं, लेकिन मेन होता है प्राणी। सम्मान देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको देखिएगा और पढ़िएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।